हाय गाइस, दिस इज राजू सर फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश रांची। वेलकम टू ऑल ऑफ आप सबका स्वागत है गाइस। मेरा नाम राजू सर है। आज का हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, यूज ऑफ इट। यूज ऑफ इट यानी इट का प्रयोग। आज हम जानेंगे इट का प्रयोग कहाँ होता है गाइस। यह इट सीरीज का 5वां वीडियो लेक्चर नंबर है। ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर गाइस। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ यह वीडियो देखने के बाद हमेशा हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए इट का यह अनोखा कंसेप्ट आपका हो जाएगा। अतः सांचित हो जाइए और सांचित होकर पेन और कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए। जरा हम इसे देखते हैं। यूज ऑफ इट यानी इट का प्रयोग। इट का प्रयोग कहाँ होता है गैस? मैंने इसका नियम लिखा है। इसका प्रयोग किसी क्रिया को किए हुए का भाव बताने में होता है। इट का प्रयोग किसी क्रिया को किए हुए के सेंस में, भाव में किया जाता है। किस प्रकार किया जाता है, जरा एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे आप लोगों को खाए हुए 2 दिन हो चुके हैं। आप लोगों को खाए हुए 2 दिन हो चुके हैं गाइस। खाना क्रिया है ना, क्रिया को किए हुए, खाए हुए यानी क्रिया को किए हुए का सेंस लगा हुआ है। यहां पर इट का प्रयोग होगा। लेकिन गाइस यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान देनी है। आप किसी क्रिया को किए हुए के सेंस में इट का प्रयोग नहीं कर सकते। इट का प्रयोग यहां तभी होगा जब किसी क्रिया को किए हुए सेंस के बाद, समय के बाद हो चुका है, हो चुकी है, हो चुके हैं, या हो गया है, हो गई है, हो गए हैं, या हो चुका था, हो चुकी थी, हो चुके थे, या हो गया था, हो गई थी, हो गए थे, या हो चुका होगा, हो चुकी होगी, हो चुके होंगे, या हो गया होगा, हो गई होगी, हो गए होगा सेंस लगा होगा, तभी आप वहां पर इट का प्रयोग कीजिएगा, वरना नहीं करेंगे आप लोगों को खाए हुए 2 दिन हो चुके हैं गैस। यहाँ पर खाए हुए किसी क्रिया को किए हुए का सेंस लगा हुआ है, और किसी क्रिया को किए हुए सेंस के बाद 2 दिन समय के बाद हो चुकी है का सेंस लगा हुआ है। इट का प्रयोग होगा। सबसे पहले बनाएंगे 2 दिन हो चुके हैं। 2 दिन हो चुके हैं, 2 दिन समय है, समय के बाद हो चुके हैं का सेंस लगा हुआ है। इट का प्रयोग हम करेंगे। इट के साथ यहां पर हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे। इट हैज बीन, हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं? 2 दिन। 2 दिन का 2 डेज, 2 का 2 और दिन का डेज। इट हैज बीन 2 डेज, 2 दिन हो चुके हैं। किसे किसे 2 दिन हो चुके हैं? आप लोगों को, आप लोगों का टू यू, क्या किए हुए? खाए हुए। ध्यान देना है गाइस एक बात, जिस क्रिया के अंत में आ हुआ, ए हुए का सेंस लगा होता है उसे हम हैविंग से बनाते हैं, और हैविंग के बाद हमेशा हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। खाए हुए, हैविंग ईटन। आप लोगों को खाए हुए 2 दिन हो चुके हैं। इट हैज बीन 2 डेज टू यू हैविंग ईटन। जब क्रिया के अंत में आ हुआ, ए हुए का सेंस लगा होगा तो आप उसे हैविंग से बनाइएगा, और हैविंग के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज कीजिएगा। खाए हुए, हैविंग ईटन। इट हैज बीन 2 डेज टू यू हैविंग ईटन। अमन को स्कूल गए हुए 5 दिन हो गया था। देखिए, गए हुए जाना क्रिया है, किसी क्रिया को किए हुए का सेंस लगा हुआ है। क्यों लगने से नहीं होगा, देख लीजिएगा कि इसके बाद, समय के बाद, हो चुका था, हो चुकी थी, हो चुके थे, हो गया था, हो गई थी, हो गए थे, या हो चुका है, हो चुकी है, हो चुके सेंस लगा है कि नहीं लगा है? जब लगा होगा तब ही आप इट का प्रयोग कीजिएगा। यहां पर गए हुए किसी क्रिया को किए हुए के सेंस लगा हुआ है, और इसके बाद समय के बाद हो गया था का सेंस लगा हुआ है, इसलिए यहां पर निश्चित ही इट का प्रयोग होगा। सबसे पहले हम बनाएंगे 5 दिन हो गया था। सबसे पहले हम इट लिखेंगे। इट के साथ यहां पर हम हैड बीन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बात पास्ट में हो रही है, बीते हुए समय की हो रही है। था लगा हुआ है ना। इट हैड बीन हो गया था, क्या हो गया था? 5 दिन। 5 दिन का 5 डेज, 5 दिन हो गया था। इट हैड बीन 5 डेज। किसे हो गया था? अमन को। अमन का टू अमन। क्या किए हुए? स्कूल गए हुए। जाना क्रिया है, ए हुए का सेंस लगा हुआ है, हैविंग से बनाएंगे। हैविंग
और हैविंग के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म, जाना का गो का थर्ड फॉर्म गॉन, हैविंग गॉन। कहाँ? स्कूल, स्कूल का स्कूल। अमन को स्कूल गए हुए 5 दिन हो गया था। इट हैड बीन 5 days टू अमन हैविंग गॉन टू स्कूल। आप लोगों को क्रिकेट खेले हुए 10 साल हो गए होंगे। देखिए, खेले हुए, खेलना क्रिया है, यहाँ पर किसी क्रिया को किए हुए का सेंस लगा हुआ है, और किए हुए सेंस के बाद 10 साल समय के बाद हो गए होंगे का सेंस लगा हुआ है। यहाँ पर हम इट का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे 10 साल हो गए होंगे। इट के साथ यहाँ पर हम विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। इट विल हैव बीन, ये लगा हुआ है ना, बात फ्यूचर की हो रही है, आने वाले समय की हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम इट के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। इट विल हैव बीन हो गए होंगे, क्या हो गए होंगे? 10 साल, 10 का 10, साल का ईयर्स। इट विल हैव बीन 10 years, 10 साल हो गए होंगे। किसे? हम लोगों को, हम लोगों का टू अस, क्या करते हुए, क्या किए हुए, खेले हुए। खेलना क्रिया है, ए हुए का सेंस लगा हुआ है, हैविंग से बनाते हैं। हैविंग, खेलना का प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। क्या खेले हुए? क्रिकेट, क्रिकेट का क्रिकेट। हम लोगों को क्रिकेट खेले हुए 10 साल हो गए होंगे। इट विल हैव बीन 10 years टू अस हैविंग प्लेड क्रिकेट। काजल को आज ऑफिस गए हुए 20 दिन हो चुके हैं। गए हुए, जाना क्रिया है, ए हुए का सेंस लगा हुआ है, और ए हुए के सेंस के बाद 20 दिन समय के बाद हो चुके हैं का सेंस लगा हुआ है। निश्चित ही इट का प्रयोग होगा। सबसे पहले बनाएंगे 20 दिन हो चुके हैं। इट के साथ यहाँ पर हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे। इट हैज बीन हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं? 20 दिन, 20 का 20, दिन का डेज। इट हैज बीन 20 days, 20 दिन हो चुके हैं। किसे हो चुके हैं? काजल को, काजल का टू काजल। क्या किए हुए? ऑफिस गए हुए, जाना का हैविंग गॉन, और ऑफिस का टू ऑफिस। काजल को आज ऑफिस गए हुए 20 दिन हो चुके हैं। इट हैज बीन 20 days टू काजल हैविंग गॉन टू ऑफिस। मुझे बर्गर खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं। खाए हुए, खाना क्रिया है ना, किसी क्रिया को किए हुए का सेंस लगा हुआ है, और किए हुए के सेंस के बाद बहुत दिन समय के बाद हो गए हैं का सेंस लगा हुआ है। इट का प्रयोग हम करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे बहुत दिन हो गए हैं। इट के साथ यहाँ पर हम हैज बीन, इट हैज बीन हो गए हैं, क्या हो गए हैं? बहुत दिन, बहुत दिन का अ लॉन्ग टाइम। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिन हो गए हैं। किसे हो गए हैं? मुझे, मुझे का टू मी। क्या किए हुए? बर्गर खाए हुए, खाए हुए, खाना क्रिया है ना, ए हुए का सेंस लगा हुआ है, और जहां पर आ हुआ, ए हुए का सेंस लगा होगा, आप उसको हैविंग से बनाइएगा। और हमेशा ध्यान दीजिए गाइस, हैविंग के बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। खाए हुए, हैविंग ईटन। क्या खाए हुए? बर्गर, बर्गर का बर्गर। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम टू मी हैविंग ईटन बर्गर। मुझे खाए हुए, मुझे बर्गर खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम टू मी हैविंग ईटन बर्गर। आपको 4 माह हो गया है। समय के बाद हो गया है का सेंस लगा हुआ है। यहाँ पर हम इट का प्रयोग करेंगे। खासकर यहाँ पर किसी क्रिया को किए हुए का सेंस नहीं है। कोई बात नहीं, जरा बना लेते हैं। पहले बनाएंगे 4 दिन हो गया है। इट हैज बीन 4 माह है ना, 4 माह हो गया है। सबसे पहले बनाएंगे 4 माह हो गया है। इट हैज बीन 4 months। किसे हो गया है? आपको, आपको का टू यू। इट हैज बीन 4 months टू यू। आपको 4 माह हो गया है। यहाँ पर वो क्रिया नहीं है ए हुए सेंस वाली, इसलिए हम यूज नहीं करेंगे, छोड़ देंगे इसी तरह।
तुम्हारी माँ को तुम्हें देखे हुए बहुत दिन हो गए हैं। देखे हुए, देखना क्रिया है ना, किसी क्रिया को किए हुए का सेंस लगा हुआ है, यहाँ पर इट का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पर इट का प्रयोग तभी होगा जब क्रिया को यानी किए हुए क्रिया के बाद बहुत दिन या कोई भी समय के बाद हो गया है, हो गई है, हो गए हैं, हो चुका है, हो चुकी है, हो चुके हैं, हो चुका था, हो चुकी थी, हो चुके थे, या हो गया होगा, हो गई होगी, हो गए होंगे सेंस लगा होगा, तभी आप वहां पर इट का प्रयोग कीजिएगा। यदि किसी क्रिया को किए हुए के सेंस के बाद समय के बाद हो गया है, हो चुका है, हो चुका था, हो गया होगा, हो चुका होगा, ये सेंस नहीं लगा होगा तो आप वहां पर इट का प्रयोग नहीं कर सकते। यहां पर लगा हुआ है, इट का हम प्रयोग करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे बहुत दिन हो गए हैं, इट। यहां पर हम इट का प्रयोग क्यों करें? क्योंकि यहां पर समय के बाद हो गए हैं का सेंस लगा हुआ है, इसीलिए यहां पर हम इट का प्रयोग करेंगे। इट के साथ यहां पर हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे। इट हैज बीन, हो गए हैं, क्या हो गए हैं? बहुत दिन। बहुत दिन का अ लॉन्ग टाइम, या मेनी डेज भी लगा सकते हैं। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिन हो गए हैं। किसे हो गए हैं? तुम्हारी माँ को, तुम्हारी माँ का। टू योर मॉम, क्या किए हुए? देखे हुए, देखे हुए का हैविंग सीन, किसे देखे हुए? तुम्हें, तुम्हें का यू। तुम्हारी माँ को तुम्हें देखे हुए बहुत दिन हो गए हैं। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम टू योर मॉम हैविंग सीन यू। आपको पत्र लिखे हुए 6 माह हो चुका था। लिखे हुए, लिखना क्रिया है, किसी क्रिया को किए हुए, लिखे हुए, किसी क्रिया को किए हुए का सेंस लगा हुआ है, और किए हुए के सेंस के बाद 6 माह समय के बाद हो चुका था का सेंस लगा हुआ है। इट का हम प्रयोग करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे हम 6 माह हो चुका था। इट, इट के साथ हैड बीन, इट हैड बीन, हो चुका था, क्या हो चुका था? 6 माह, 6 का 6, माह का मंथ्स। इट हैड बीन 6 months, 6 माह हो चुका था। किसे हो चुका था? आपको, आपको का टू यू, क्या किए हुए? लिखे हुए, लिखे हुए का हैविंग रिटर्न, क्या लिखे हुए? पत्र, पत्र का अ लेटर। इट हैड बीन 6 months to you having written a letter. कल सुबह हो गया था। सुबह समय है ना, समय के बाद हो गया था का सेंस लगा हुआ है, इट से बनेगा। इट हैड बीन, हो गया था, क्या हो गया था? सुबह, सुबह का मॉर्निंग, और कल का यस्टरडे। कल सुबह हो गया था। इट हैड बीन मॉर्निंग यस्टरडे। उस लड़की को रोए हुए बहुत दिन हो गए थे। और रोए हुए, रोना क्रिया है, क्रिया में यहाँ पर ए हुए, किसी कार्य को किए हुए का सेंस लगा हुआ है, और उसके बाद समय के बाद हो गए थे का सेंस लगा हुआ है। यहाँ पर इट का प्रयोग होगा। सबसे पहले बनाएंगे बहुत दिन हो गए थे। इट के साथ यहाँ पर हम हैड बीन का प्रयोग करेंगे। इट हैड बीन, हो गए थे, क्या हो गए थे? बहुत दिन। बहुत दिन का अ लॉन्ग टाइम, किसे हो गए थे बहुत दिन? उस लड़की को, उस लड़की का टू दैट गर्ल, क्या करते हुए? रोए हुए, रोए हुए का हैविंग क्राइड। इट हैड बीन अ लॉन्ग टाइम टू दैट गर्ल हैविंग क्राइड। क्राई का मतलब होता है रोना। आधी रात हो गई थी, समय के बाद हो गई थी का सेंस लगा हुआ है। इट का प्रयोग करेंगे। इट के साथ यहाँ पर हैड बीन का प्रयोग होगा, और आधी रात का मिडनाइट। इट हैड बीन मिडनाइट, आधी रात हो गई थी। क्या आपके पिता को घर आए हुए बहुत दिन हो गए थे? आए हुए, किसी क्रिया को किए हुए का सेंस से, आना क्रिया है ना, किए हुए का सेंस है, और किए हुए के सेंस के बाद बहुत दिन समय के बाद हो गए होंगे का सेंस लगा हुआ है। इट का प्रयोग होगा। सबसे पहले बनाएंगे क्या बहुत दिन हो गए होंगे। इट का प्रयोग होगा, क्या है तो विल पहले आ जाएगा।
उसके बाद have been. Will it have been क्या हो गए होंगे, क्या हो गए होंगे, बहुत दिन, बहुत दिन का a long time. किसे हो गए होंगे बहुत दिन, आपके पिता को, आपके पिता का to your father. क्या किए हुए, घर आए हुए, आए हुए, आए हुए का having come. कॉम का थर्ड फॉर्म कमे होता है. Will it have been a long time to your father having come कहाँ, घर, घर का to home. क्या आपके पिता को घर आए हुए बहुत दिन हो गए होंगे. Will it have been a long time to your father having come to home. आपके बच्चों को हिंदुस्तान से अमेरिका गए हुए बहुत दिन हो गए होंगे. गए हुए किसी क्रिया को किए हुए का सेंस है, और किसी क्रिया को किए हुए सेंस के बाद बहुत दिन समय के बाद हो गए होंगे का सेंस लगा हुआ है, इट का प्रयोग होगा. सबसे पहले बनाएंगे बहुत दिन हो गए होंगे, इट का प्रयोग करेंगे. इट के साथ यहाँ पर हम विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बात फ्यूचर की है ना. इट विल हैव बीन हो गए होंगे, क्या हो गए होंगे, बहुत दिन, बहुत दिन का a long time. इट विल हैव बीन अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिन हो गए होंगे. किसे हो गए होंगे, आपके बच्चों को, आपके का यहाँ पर टू योर चिल्ड्रेन, आपके बच्चों का टू योर चिल्ड्रेन. इट विल हैव बीन अ लॉन्ग टाइम टू योर चिल्ड्रेन. आपके बच्चों को बहुत दिन हो गए होंगे, क्या किए हुए, गए हुए, किसी क्रिया को किए हुए, हैविंग गॉन. कहाँ गए हुए, अमेरिका गए हुए. अमेरिका का टू अमेरिका, कहाँ से, हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान से का फ्रॉम इंडिया. आपके बच्चों को हिंदुस्तान से अमेरिका गए हुए बहुत दिन हो गए होंगे. इट विल हैव बीन अ लॉन्ग टाइम टू योर चिल्ड्रेन हैविंग गॉन टू अमेरिका फ्रॉम इंडिया. गाइस, मुझे उम्मीद है ये सिंपल सा वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा. यदि फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो बेझिझक होकर गाइस कमेंट कीजिए, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा. गाइस, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि भारत के बच्चे के पास हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में, हर बस्ती में, हर कस्बे में जाए और असंख्य मात्रा में बड़े पैमाने पर बच्चे इसका लाभ उठा सके और मैं उन बच्चों तक पहुंच सकूं. चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके. तुरंत मिलते हैं एक अनोखे वीडियो लेक्चर के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद.